जय गुरु जी सबको। आज मैं उस संगत के घर में आया हूँ जो आंटी गुरु जी से बहुत साल से जुड़ी हुई हैं और जिनका पॉडकास्ट हमें शूट करने में कम से कम 2 महीने लग गए क्योंकि आंटी 30 दिन में से 28 डेज तो बिज़ी रहती हैं। तो आज हम आंटी का एक्सपीरियंस देखेंगे, सुनेंगे आंटी को कि उनके पास कौन कौन से उनके एक्सपीरियंस है जो वो गुरु जी के साथ जुड़ी हैं और उनके पास उनके क्या क्या सत्संग है। तो जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े और आपको गुरुजी के बारे में कैसे पता चला। मेरी बेटी दिल्ली रहती है, रजौरी में। वो गुरु जी को बहुत मानती है। उन्होंने लाइव दर्शन किए हुए हैं, हमारे दामाद ने भी गुरु जी के। वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि मम्मा आप आओ, मंदिर बड़ा मंदिर है वहाँ गुरु जी का, आप उनके दर्शन करने के लिए आओ। मैं बोलती थी नहीं बेटा, हम ठाकुर जी को मानते हैं, हमारा हम कहीं नहीं जा सकते अब। तो कहती है मम्मा नहीं, एक बार आप आओ। तो मैं दिल्ली गई हुई थी, तो वहाँ वहीं पर जनकपुरी मेरी सिस्टर भी रहती है। हाँ जी। तो मैं उसके यहाँ गई हुई थी, तो वो कहने लगी, मेरी भांजी बोलने लगी कि चलो मम्मा मासी आज ना कहीं घूमने चलते हैं। मैं कहा नहीं बेटा, आज ना तुम मुझे वहाँ यहाँ कहीं पर ना बड़ा मंदिर है, तो मुझे वहाँ ले चलो। कहती मासी मुझे पता तो नहीं है। मैंने कहा चलो पूछते हुए चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम। बड़े मंदिर पहुँच गए वहाँ पर। 2008 की बात है। 2008 की। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ संगत नहीं थी तब, बस 2-3 आंटियाँ ना सेवा कर रही थी तो वहाँ पर। संगत कम होती थी। तब संगत थी ही नहीं। हम्म। वो जिस दिन हम गए हमें ये नहीं पता, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। हम मंदिर पहुँचे, हम जैसे ही हमने दरबार में पहुँचे, इतनी फ्रेगनेंस आई हमें एकदम से। हमने कहा फूल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, और इतनी फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है। अच्छा, जब दरबार सजता नहीं था। नहीं, सजा नहीं हुआ था, गद्दी लगी हुई थी, लेकिन फूल वगैरह कुछ नहीं थे वहाँ पर। और गुरुजी के साइड में जो 2 स्वरूप लगे ना, एकदम से हमने देखा उसमें से अमृत जल निकलने लगा। हमें पता ही नहीं था क्या है ये। मैंने कहा बस पेज हो गई, पानी टपक रहा होगा यहाँ से। वो आंटी आई हैं, तो उन्होंने मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिया। पहले तो उन्होंने बोला जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा पता नहीं मेरे को आंटी क्यों बोल रही हैं, ये मेरे से बड़ी हैं। फिर मैंने कहा चलो जय गुरुजी। उन्होंने मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिया, मैंने ले लिया। मैंने कहा कह रही है आप कब से आ रहे हो आंटी। मैंने कहा मैं तो पहली बार आई हूँ। कह रहे पहली बार आए और इतनी बड़ी कृपा, ये स्वरूप आपको मिला, ये गुरुजी के टाइम का, गुरुजी के साइन किए हुए हैं इस पे देखो। और पहले स्वरूप ऐसे नहीं मिलते थे वो वाला जैसे। स्वरूप आपके पास है अभी हाँ भी? जी, हाँ जी, है अभी भी। अभी भी है। पहले नहीं मिलते थे ऐसे स्वरूप, जैसे अब सेवा में आम मिल बढ़ते जाते हैं हैं। वैसे आम मिल जाते हैं, पहले नहीं मिलते थे। हमने लाके ना, मानते तो थे नहीं, मंदिर के ड्रॉर में रख दिया। हम जाते रहे, हर मंडे जाते थे बड़े मंदिर। मेरे अंकल भी जाते थे, ये मेरी आंटी भी जाती थी, बेटी मेरी। हम लोग जाते रहे मंदिर, लेकिन मन में यही था कि अब हम तो इधर भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे, हम तो डूब ही जाएंगे। ना हम ठाकुर जी को छोड़ सकते, अब ना हम गुरु जी को छोड़ सकते। फिर भी हम दर्शन करके जैसे ही एक दिन मंदिर से आए, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बेड पे, ऐसे आंखें बंद की हुई थी, मैं ऐसी ध्यान में बैठी हुई थी कि अब क्या करें, समझ ही नहीं आता। तो एकदम गुरुजी ने साक्षात मेरे को दर्शन दिए। गुरुजी ड्रैगन वाले चोले में, रेड कलर का गुरुजी का जो चोला है उसमें आए, कहते हैं कि मैं ही तेरा गोपाल, हाँ। और माथे पे लड्डू गोपाल जी उनके दर्शन दे रहे थे। मैंने फिर अपनी बेटी को बताया, कह रही मम्मा आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। फिर भी मन में यही था कि ठीक है बस। फिर हम मंडे को जाते थे जैसे ही, तो फ्राइडे को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। तो वो पास ही हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ उनकी फूड पाइप में ब्लड चला गया था। तो वो वहाँ पर निकला, तो वहाँ पर जो नर्स थी उसने हमें कहा कि यहाँ से ले जाओ, वो जानती थी हमें। हम लोग लेके वहाँ चले गए, ये जो हॉस्पिटल है ना आनंद बता रहे थे। आनंद में। वहाँ आनंद में हमने एडमिट किया उनको। वहाँ पर डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह किए, तो कह रहे कि इनके तो क्लॉट बन गए हैं ब्रेन में, फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक हो गया। 15 दिन वहाँ रहे। जैसे ही छुट्टी मिलनी थी 15 दिन बाद, तो एकदम से अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, TLC डाउन हो गए। कह रहे दिल्ली ले जाओ इनको। हम दिल्ली ले गए, अपोलो में इनको एडमिट किया। अभी मतलब बात ही कर रहे थे, तो क्या डॉक्टर जो था मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, वो कहता है कि भैया ऐसे करना, 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करके जाना,
शाम का टाइम था, घर में कौन 10 लाख रुपए कहाँ से। सही बात है। तो मेरा ब्रदर मेरे पास आया, कहता दीदी टेंशन मत लेना, हम सब अरेंज कर लेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरा बेटा कहने लगा मम्मा आप कैसे करेंगे। मैं कहा पैसों के लिए तो पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। उसके दोस्त भी खड़े थे सारे, तो उन्होंने सुना तो वो ना सब इकट्ठे करके ना 10 लाख रुपए घर पे मेरी बेटी को दे गए। मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी, उसने गुरुजी के आगे अखंड जोत जलाई हुई थी। तो बस गुरुजी से प्रेयर ही कर रहे थे सब कि भाई ठीक हो जाए। तो वो कहती है मम्मा ऐसे ऐसे सन्नी के फ्रेंड आए थे, वो पैसे दे गए हैं। मैंने कहा बेटा मैं किसी से पैसे लेना नहीं चाहती, पहले आप घर में देखो जितने निकलते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने ब्रदर से ही लूँगी। हाँ ले लेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर से पूरे 10 लाख रुपए निकले, 1 रुपया कम नहीं। पूरे 10 लाख रुपए घर से निकले। हम दिल्ली गए, आनंद में रहे, अपोलो में रहे, वहाँ पर 15 दिन बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। हम घर लाए, उन्होंने कहा कि इनको किसी से मिलने नहीं देना। हमने फिर मतलब बाहर से ही जो आता था मिल के चले जाते थे सब। 6 महीने वो कोमा में ही रहे, पहचानते नहीं थे किसी को, बोलते थे लेकिन पहचानते नहीं थे किसी को भी। मेरी बेटी वही दिल्ली वाली आई, फिर से दामाद भी आए, तो कहती है गुरुजी कुछ तो दिखाओ कि मेरे पापा ठीक हुए नहीं, वो तो पहचानते ही नहीं है। एकदम उन्होंने आवाज़ लगाई दामाद को ही, गौरव। उन्होंने, हम सब बाहर थे तो अंकल जब अपने दामाद को पहचान गए थे। हाँ उनको पहचान लिया। तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि मम्मा जल्दी आओ, पापा ने मेरे को बुलाया। तो हम गए अंदर, तो वो हमारे से तो बात ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बात की, पापा क्या हुआ आपको? कह रहे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। कह रहे कहाँ थे आप? कह रहे मैं तो बड़े मंदिर था, मुझे गुरुजी ले गए थे, मैं उनके पास ही रहा हूँ। मुझे उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए, निशान साहब के दर्शन कराए, और जैनियों के बड़े संत थे उनके, ठाकुर जी के मेरे को दर्शन कराए। 6 महीने वो बड़े मंदिर थे। हाँ जी हाँ जी। कह रहे कि मैं वही लंगर करता था, गुरुजी के पास ही सोता था, मुझे गुरुजी अपने पास ही सुलाते थे। तो कह रहे कि गुरुजी ने बोला हम सब एक ही हैं। अब कह रहे मैंने पूछा मेरी वाइफ कहाँ है? कह रही मैं हाँ ना तेरे नाल। तो सारी बातें उन्होंने जैसे बताई। फिर मैंने अपने आप कहने लगी, वहाँ ना शाम का टाइम ही रहता था हमेशा, और हल्की हल्की बारिश होती रहती थी। तो मेरे यहाँ ना शुरू से संतों का आना जाना रहा। तो मेरे यहाँ संत आए, उन्होंने सारी बात पूछी उनसे, तो कह रहे ये तो भगवान के धाम से वापस आया है। तब से बस गुरुजी ने इतनी मेहर की कि हम गुरुजी से ऐसे जुड़े कि अब तो हमें गुरुजी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और इतने सत्संग हैं। फिर मेरी बेटी को सिस्ट हो गई थी, डॉक्टर ने बोला बस्ट हो जाएगी। ये परेशान हुई बहुत ज़्यादा कि मम्मा ऐसे ऐसे, डॉक्टर ने बोला बस्ट हो जाएगी। और जैसे ये डॉक्टर के पास से निकल, वहाँ से बाहर आई हॉस्पिटल से, ऑटो में बैठने लगी, तो ऑटो में ना वाइट कुर्ते पजामे में कोई संत बैठे, मतलब कुर्ते पजामे में बैठे हुए थे कोई, मतलब गुरुजी थे, वो गुरुजी बैठे हुए थे। कोई ऑटो में नहीं था, ऑटो खाली था, गुरुजी बैठे हुए थे। तो कहते की गल है पुत्र की हुए तेनू? वैसे मेरी बेटी बहुत कम बोलती है, लेकिन गुरुजी से ऐसे बातें करी थी जैसे बहुत पुरानी जान पहचान। और किसी को नहीं दिख रहे थे ना, एक और फ्रेंड थी, उसको 8 साल बाद हमारे यहाँ ही गुरुजी ने ब्लेस किया था। उसका ना बेबी नहीं था, 8 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसको गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी के साथ गई थी। तो वो उसको बोल रही है मेरी बेटी को कि पागल ये गुरुजी हैं। कहती है नहीं, हमारे ऐसे नसीब का है जो गुरुजी हमारे साथ होंगे। तो बैठे रही, गुरुजी बातें करते रहे, कह रहे कि जिस रब नू मन्नी है ना उस पर विश्वास रख। उसने कि वो लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का। कहती है मैं इनको मानती हूँ, दिल्ली में है, आप भी कभी दिल्ली जाओ तो इनके दर्शन करके आना। तो कहते मैं भी दिल्लियों आया, और कहते बेटे तू जिस रब नू मन्नी है ना विश्वास रख, तो ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने इसके सिर पे हाथ रखा और गुरुजी ऑटो से उतरे, और उसके बाद इसको फील हुआ कि गुरुजी थे। उसके बाद गुरुजी नज़र नहीं आए। फिर रात को इसके ड्रीम में आया कि बड़ा याद करनी है तू मैनू, जा तेरी सिस्ट कट देती है मैं ये सवेरे उठी, कहती मम्मा ऐसे ऐसे गुरुजी ड्रीम में आए थे, गुरुजी ने ऐसे बोला मेरे को। मैं कहा जाओ बेटा अल्ट्रासाउंड करा के आओ, जब गुरुजी ने बोला है तो। अल्ट्रासाउंड कराने गई, डॉक्टर ने 3 बार अल्ट्रासाउंड किया। कहती है तुम सपोर्ट नहीं कर रही हो, कल 3 सिस्ट थी, आज कहाँ गायब हो गई? अच्छा, एक दिन पहले 3 थी। हाँ जी। तो वो फिर उसने फिर बाहर से डॉक्टर बुलाए,
उसने उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया तो कोई सिस्टर नहीं आई, तो कहती मुझे नहीं पता क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये घर आई और इसको तो पता था ही, गुरुजी ने निकाल दिया। फिर वो डॉक्टर ना पूछती है उससे, जो दूसरी लड़की गई थी ना इसके साथ, कि ऐसा क्या हुआ एक दिन में इसकी सिस्ट गायब हो गई। इसने कहा ये दिल्ली में गुरुजी हैं, उनको मानती है, तो गुरुजी ने इसके ड्रीम में आके सिस्टर निकाल दी है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और हमारे यहाँ तो हर सैटरडे में सत्संग करती थी गुरुजी की। कभी इतनी फ्रेगनेंस आ रही है, कभी अमृत वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है, मतलब गुरुजी की बहुत मेहर है हमारे ऊपर। फिर गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसके ड्रीम में ही दिखा दिया कि मैं तेरी कुड़ी नू बचा लांगा। वो ऐसे ही नहा रही थी, गैस गीजर से गैस चढ़ गई उसको, वो बिल्कुल उसकी बॉडी अकड़ गई थी। हमने लाके बाहर उसको लिटाया, उसको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम एक आंटी रहती हैं फतेहाबाद, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, उनको फ़ोन किया तो वो कहती है जो तुम्हारे यहाँ से शहद निकला था ना वो चटाओ इसको। जैसे ही हमने शहद चटाया वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। हमने शुक्राना किया गुरुजी का। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं अंकल। एक मेरे ब्रदर को बरसाना रहते हैं वो, वहाँ पर जब कोरोना टाइम में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पर, बरसाना में तो वैसे भी कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनकी जाड़ में दर्द हुआ है, तो वो ऐसे पेन किलर खाते रहे तो अपने आप ही बोलने लगे कुछ टाइम बाद कि मुझे तो लग रहा है कहीं कैंसर ही ना बन गया हो। तो मेरी भाभी ने बोला जाओ भाई मथुरा से ना टेस्ट करा के आओ, पता लग जाए। तो पता लगाया तो कैंसर ही था। तो मेरे ब्रदर दिल्ली आया, दिखाया तब वहाँ राजीव गांधी में, तो वहाँ बता दिया उन्होंने कि भाई कैंसर है। अब मेरे ब्रदर दिल्ली से वापस आ रहे थे, मैंने कहा गुरुजी मेरी इच्छा है वो आपके आएँ और आपके दर्शन करें। तो मैंने गुरुजी के हाथ पे ना कलावा रखा और मैंने कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी के आगे भोग रखा। मैं कहा गुरुजी ये प्रसाद मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ, उनको ब्लेस करना। मैंने भैया से कहा, मैं कहा मेरे से मिल के ज़रूर जाना। कह रहे ठीक है। तो कहते रास्ते में मैंने पूछा भाई साहब कहाँ पहुँचे, कह रहे यहाँ पहुँचा हूँ। थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब, कह रहे बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं सीधा निकलूँगा क्योंकि बॉम्बे जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, और मुझे भाई मेरे दूसरे ब्रदर मुजफ्फरनगर रहते हैं वो आ रहे हैं, उनके साथ जाना है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा भाई साहब आप ना चाहे मेरे को बाहर मिल लेना, एक बार आ जाना। मैं गुरुजी के आगे बैठ गई, मैं कहा गुरुजी मेरी इच्छा थी वो घर आएँ और आपके दर्शन करें। तो मैंने फ़ोन किया भाई साहब कहाँ पहुँचे, कह रहे दरवाज़ा खोल। अच्छा। बाहर खड़ा हूँ। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, मैं कहा शुक्राना गुरुजी। मैंने वो जो कलावा रखा था गुरुजी कलाई पे वो बांधा, उनको दिया, भाई के हाथ पे बांधा और वो कड़ा प्रसाद दिया। वो कह रहे बेटा मैं तो 3 दिन से कुछ खा ही नहीं पा रहा, पानी भी नहीं निकला जा रहा मेरे से। अच्छा। मैं ये कैसे खाऊंगा। मैं कहा भाई साहब खा के देखो, ये प्रसाद है आप खा पाओगे। मैंने जैसे दी उन्होंने सारा खा लिया। अच्छा। और वो कह रहे बेटा मैंने पता नहीं कैसे खाया गया। मैंने कहा ये प्रसाद था भाई साहब आपने खा लिया। फिर मेरी भाभी को वो दिया, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा देते रहना। फिर खैर राजीव में ही बहुत लंबा सत्संग है, राजीव में ही उनका ऑपरेशन होना था, तो हम सब लग गए। तो डॉक्टर कहने लगे कि ये ना ऑपरेशन ना 12 घंटे का होगा और 3 दिन तक होश नहीं आएगी और कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी उम्र बोल पाएंगे और खा पाएंगे। अच्छा। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ ना तो मेरे जो ब्रदर और गए हुए थे वो कहने लगे अब तुम जाओ क्या करोगे। हम रास्ते में ही आ रहे थे तो भैया का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई डॉक्टर ने बोला है। मैं फिर रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी ऐसे मत करना कि वो बोल भी ना पाएँ खा भी ना पाएँ। तो गुरुजी ने मेरे को वो एकदम से आवाज़ दी कुछ नहीं होना। मेरे कानों में प्रॉपर आवाज़ आई गुरुजी की। और जैसे ही उनका ऑपरेशन हुआ और बोल रहे मतलब जैसे रात को ऑपरेशन हुआ 3 दिन बोले थे उन्होंने कि होश नहीं आएगी। सेरे मेरे ब्रदर देखने के लिए गए तो उनको कहते हैं बाहर जाओ यहाँ से। तो वो बाहर चले गए। फिर उनकी बेटी गई तो उसको भी कह दिया कि बाहर जाओ। फिर दामाद गया, उसको कह रहे बाहर जाओ यहाँ से। तो कह रहे पापा ऐसे क्यों बोले जा रहे हो सबको कि बाहर जा बाहर जा। कह रहे यहाँ कोरोना के पेशेंट हैं और मैं तो फंसा हूँ, तुम क्यों आ रहे हो अंदर। ये उस टाइम की बात है, कोरोना टाइम की बात है ये। अच्छा। तो हमारे दामाद ने बात की डॉक्टर से, तो कह रहे हमने यहाँ मरना है क्या कोरोना के पेशेंट ला के। तो देखो गुरुजी ने आवाज़ वापस दे दी, मतलब होश भी आ गया नेक्स्ट डे ही और उनकी आवाज़ भी वापस आ गई।
अब उनको लेके आए, 8 दिन बाद उनको छुट्टी मिली तो यहीं पर थे हॉस्पिटल में, नहीं ये होटल है हारमनी, इसमें ही रखा, हमारे दामाद का ही है ये होटल। अच्छा। तो इसमें ही रखा कि किसी से मिलना तो है नहीं, फिर सब घर रखा तो सब आएंगे। तो वहाँ वहीं पर वो पाइप जो लगी हुई थी वो निकल गई, जिससे पानी वगैरह डाल रहे थे लिक्विड। तो वो थोड़े ज़िद्दी है, कह रहे कि अब मैं ये पाइप नहीं लगवाऊंगा, चाहे मैं खा पाऊँ या ना खा पाऊँ। तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा चम्मच से पानी पिला कर देखो। पानी पिलाया, वो पानी अंदर चला गया। फिर ऐसे करते करते लिक्विड सेमी लिक्विड सब अंदर चला गया, सब मतलब प्रॉपर जा रहा था। मैंने शुक्राना किया, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी मेहर की है। फिर दिल्ली दोबारा दिखाने गए तो डॉक्टर बोल रहा है इनकी 32 कीमो होंगी। 32? हाँ, मैं फिर गुरुजी के पास बैठ गई। मैं कहा गुरुजी वो तो झेल ही नहीं पाएंगे, इतने कमज़ोर हैं वो, तो कैसे झेलेंगे। फिर मेरे छोटे ब्रदर कहने लगे कि एक डॉक्टर और है, वहाँ चलते हैं, वो उनको दिखाते हैं। उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए, वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं है, कोई कीमो वीमो नहीं होनी तुम्हारी, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस हर 6 महीने बाद आके अपना चेकअप कराओ, टेस्ट कराओ, तुम ठीक हो, तुम जा सकते हो। वो तो रुका ही नहीं, उनको 6 महीने का रेस्ट बोला था, वो 2 महीने बाद ही अपना वहाँ चले गए बरसाना। वो आज बिल्कुल ठीक हैं। फिर शुक्राना सत्संग किया गुरुजी का। जय गुरुजी। ऐसे बहुत सत्संग हैं अंकल। और एक आंटी सत्संग नहीं, एक आपका जो डेली रूटीन है कि आप गुरुजी की सेवा कैसे करते हो, एक बार वो संगत को बता दो कि आपका रूटीन क्या है डेली का। डेली का रूटीन है, मैंने घर की भी पूरी सेवा ली हुई है। मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ और घर का भी मैं देखती हूँ। मैं ऐसे नहीं जाती सेवा में, मैं अक्सर सेवा में ही रहती हूँ गुरुजी की। वो तो हमें पता है कि मैक्सिमम टाइम आपकी हाँ सेवा ही जी, होती है। मैं गुड़गांव, नोएडा, अच्छा, बाहर भी गाजियाबाद, जाते हो? मोदी नगर, मेरी बड़े बड़े सत्संग जहाँ होते हैं, गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी हुई है। कई बार तो ऐसा होता है अंकल कि मैं सोचती हूँ कि आज तो मैं सेवा कर ही नहीं पाऊँगी, मैं इतनी थकी हुई हूँ। लेकिन वहाँ सेवा में जाते ही मेरे को पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, मुझे कुछ नहीं पता लगता। मुझे लगा था आप लोकल ही कर रहे हो मेरठ ही। नहीं नहीं अंकल, बाहर भी मैं ग्वालियर तक जा चुकी हूँ। आपको ग्वालियर का भी सत्संग सुनाऊंगी मैं भी। तो वहाँ भी मैंने मतलब मैं सेवा करते हुए मेरे को कुछ नहीं पता होता। अब कई आंटियाँ कहती हैं आंटी आप इधर रंगोली बना रहे हो, हमें बता दो, इधर हम बना लेते हैं। मैं हाथ जोड़ देती हूँ, आंटी मुझे कुछ नहीं पता इधर क्या बनेगा, गुरुजी बनवा रहे हाँ, हैं। मैंने ये चीज़ देखी कि नीलम आंटी जब डेकोरेशन कर रही होती है, अगर आपने मेरे चैनल पे देखा हो, जो सारी रंगोली और डेकोरेशन दरबार में बनी होती है वो सारी नीलम आंटी के हाथ से हुई होती है। चाहे 2 घंटे लग जाए, 4 चाहे घंटे 3 लगते, घंटे लग 4 जाए, घंटे लगते। हाँ, तो वो सारी आपके हाथ से ही हुई भी हाँ होती जी, है। हाँ जी। ये तो मैंने मैं बस मेरे को पता ही नहीं होता, गुरुजी कराते हैं क्या बनवा रहे हैं। और जहाँ भी बाहर बड़े बड़े सत्संग होते हैं मेरे को बुलाते हैं। कई लोग तो कहते हैं आंटी हमारे यहाँ दरबार लगा दोगे, आप क्या लेते हो दरबार लगाने का। मैंने कहा मैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेती हूँ, मेरी सेवा है, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, मुझे ये सेवा देते रहना, सेवा मत छीनना मेरे से, बस मैं यही गुरुजी से मांगती हूँ। मेरे को ग्वालियर का क्या सत्संग है आंटी? ग्वालियर का ही सत्संग है। ऊपर एक गुरु आंटी रहती हैं, वो गुरुजी को मानती है, उनकी सिस्टर रहती है ग्वालियर में। उनके बेटे को पैनक्रियाज में कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उनको। ये भी बहुत लंबा सत्संग है। तो वो उनकी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे बेटे को ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने कहा आप विश्वास रखो। पहले मैं बहुत अरदास करती थी अंकल सबके लिए, फिर मैं बीमार रहने लग गई थी। तो मैं कहती हूँ आप खुद अरदास करो, गुरुजी बैठे हैं, मैं बोल देती हूँ गुरुजी इनकी अरदास सुनो। लेकिन अब मैं अरदास नहीं करती। तब मैंने उनके बेटे के लिए अरदास की, मैं कहा गुरुजी उनके बेटे को लाइफ ब्लेस करो। तो वो कहते कि डॉक्टरों ने तो जवाब दिया। मैं कहा विश्वास रखो, आपका बेटा ठीक होगा। मैंने उनको यहाँ से लॉकेट पर प्रसाद भेजा। मैंने कहा इसको जल में घुमा के ना उनको जल प्रसाद पिलाओ और मंत्र जाप करते रहो। उनको बोलो कि वो मंत्र जाप करते रहें। अब वो दिल्ली दिखाने के लिए आए, डॉक्टर कहने लगे कि ये भी गारंटी कुछ नहीं है इनकी भी ठीक होंगे या नहीं। मैंने कहा पहले बड़े मंदिर जाना, वहाँ रिपोर्ट्स लेके जाना सारी, और जो सेवादार हैं उनको बोलना कि हाँ कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर है और ऐसे डॉक्टरों ने बोला है मेरे को। तो वो ऐसे उन्होंने वैसे ही किया। वो गए, बड़े मंदिर गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स दी उनको कि भाई इनको ब्लेस करा दो। उन्होंने उनको गुरुजी के टाइम का सचखंड का प्रसाद, मिश्री प्रसाद उनको दिया कि आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा।
और जल प्रसाद दिया। वो लेकर वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ एडमिट हुए, उनके टेस्ट वगैरह हुए कि सुबह ऑपरेशन होना है तुम्हारा। अब क्या हुआ, वो सुबह डॉक्टर आया, जूनियर डॉक्टर, कि वो जो सीनियर डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन करना है ना, उनको कोरोना हो गया। ये भी कोरोना टाइम का ही है सत्संग, कि आप ना घर जाओ, 15 दिन बाद आना। इतना टाइम नहीं होगा। मैंने कहा अभी आपका मंत्र जाप पूरा नहीं हुआ, आप मंत्र जाप करो और गुरुजी का शुक्राना करके मंदिर में मत्था टेक के तब वापस जाना। वो वैसे ही मत्था टेका, उन्होंने मंदिर आए, बड़े मंदिर आकर, और फिर वो अपने घर चले गए। मैंने कहा आप बस मंत्र जाप करते रहना और ये जल पीते रहना गुरुजी का। उन्होंने वैसे ही किया। 15 दिन बाद वो फिर आए। फिर मैंने कहा पहले बड़े मंदिर जाओ, जैसे मैं बोल रही थी वो बेचारे वैसे ही कर रहे थे सब कुछ। वो मंदिर गए, उन्होंने मत्था टेका और फिर वो एडमिट हुए। अब डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो कह रहे तुम्हें कोरोना है, अब तुम्हारा ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता। अच्छा। मेरे पास फ़ोन आया, मेरे को मौसी बोलते हैं, कह रहे मौसी मेरे को तो खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है, ना बुखार है, मेरे को कोरोना कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये गुरुजी की मर्जी है, जैसे कह रहे हैं ना वैसे करते जाओ, पर मंदिर जाना, शुक्राना करके तभी घर जाना। वो फिर घर गए, फिर उनका फिर 15 दिन बाद फिर आए वो, फिर उनका उसका ऑपरेशन हुआ। मतलब 3 घंटे में ऑपरेशन हो गया, जो उन्होंने बहुत लंबा टाइम बोला था। 3 घंटे में उनका ऑपरेशन हो गया। उनकी मम्मी ने घर पे अखंड जोत जलाई हुई थी। उन्होंने मतलब सुबह से पानी भी नहीं पिया था कि जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। फिर मेरे को फ़ोन आया उनकी सिस्टर का कि भाई ऐसे ऐसे। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो गुरुजी को कष्ट होगा, उनको कहो चाय प्रसाद का भोग लगाएं गुरुजी को, और वो चाय प्रसाद खुद पिए, कहीं कि ये मेरे बेटे को लगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने उन्होंने वैसे ही किया, जल प्रसाद पिया पहले, फिर चाय प्रसाद बनाई, वो भोग लगाया, वो खुद पिया और बोला गुरुजी भाई मेरे बेटे, जो मैं प्रसाद ले रही हूँ वो मेरे बेटे को लगे। और वो उनका बेटा मतलब बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने ग्वालियर में हमें बुलाया सत्संग के लिए, फिर वहाँ सत्संग हुआ, शुक्राना सत्संग। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, गुरुजी की मेहर है। और आंटी आपको शुरू में गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं, मतलब एक प्रेजेंस जो होती है वो महसूस होती थी शुरू में? बहुत होती थी शुरू में तो अंकल, इतनी होती थी। ऐसा मैं आपको अपने घर का ही सत्संग सुनाती हूँ। मैं ना सुबह अमृत वेला यहीं बैठ के करती थी। मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे को फील हुआ कि जैसे गुरुजी ना आके बैठे हैं गद्दी पे। थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई यहाँ से गया है। तो मेरे अंकल भी बैठ जाते थे, वो बिना नहाए यहाँ सोफे पे बैठ जाते थे, वो सत्संग सुनते थे पूरा, पर वो नहाते नहीं थे। तो उस दिन ना मेरे को टैप चलने की आवाज़ आई, लाइट खुलने की भी आवाज़ आई और नहाने की भी आवाज़ आई। मैंने कहा आज इनको क्या हुआ, ये कैसे सुबह सुबह नहाने लग गए। तो थोड़ी देर बाद टैप बंद हुई, मतलब प्रॉपर पानी डालने की भी आवाज़ आ रही थी कि भाई नहा रहे हैं, कोई नहा रहा है। अब आधा घंटा हो गया जब ये बाहर नहीं आए ना, तो मैंने कहा, मेरे को टेंशन हो गई कि भाई बाहर क्यों नहीं आए। मैं ना सत्संग छोड़ के अंदर देखने चली गई, देखा तो ये सोए पड़े हैं। अच्छा। फिर मैंने कहा आज तो गुरुजी ने, और मेरे को प्रॉपर फील हुआ कि गुरुजी पास से आए और गद्दी पे बैठे हैं। उस दिन मेरे को ये फील हुआ। फिर मेरे को मतलब कोरोना टाइम में तो बहुत गुरुजी ने, क्योंकि 3 टाइम सत्संग होता था हमारे यहाँ रोज, मैंने खीर प्रसाद रखा गुरुजी के आगे, उसमें एक पेटल्स प्रसाद में, वहाँ कोई फूल नहीं, हम घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। उस टाइम पे तो उसमें एक पेटल्स थी। तब मैंने कहा गुरुजी ने भोग लगाया, शुक्राना है गुरुजी का। फिर मैंने परोंठी का भोग लगाया तो एक बाइट खाई हुई गुरुजी की भोग की। फिर मैं आपको बता रही, मैं ना रोज़ चाय प्रसाद के साथ 2 बिस्किट रखती थी। मैं कहती गुरुजी एक आपका एक मेरा। मैं ऐसे बातें करती थी गुरुजी से। और जब मैंने बिस्किट प्रसाद चाय प्रसाद उठाया तो आधा बिस्किट खाया हुआ। और इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी के, मतलब कुशन पे तो इतने दर्शन होते हैं मेरे यहाँ गुरुजी के, बहुत मेहर है। अमृत वर्षा भी होती है, शहद वर्षा भी होती है। पहले तो मैं सारी संगत को यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ कोई संगत नहीं थी पहले, हम तीनों बैठ के ही, मेरी बहू बेटी और हम सत्संग। यहाँ बहुत संगत हो गई, अब बहुत सत्संग होते हैं यहाँ पे। और गुरुजी की मेहर है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है मुझे संगत के भी। और सब यहाँ पे, फिर मैं सबको बुलाते थे कि आके भाई आप भी दर्शन करो। मतलब इतनी अमृत वर्षा होती थी, अंकल की बह के स्वरूप से नीचे तक आ जाते थे। और घर में इतनी फ्रेगनेंस, एक बार तो 8 दिन तक लगातार अलग अलग फ्रेगनेंस थी घर में। और इतने रोज ही सत्संग होते थे, रोज ही, जैसे मतलब
कड़ा प्रसाद बन रहा है, चाय प्रसाद बन रहा है, मतलब संगत से बेड़ा भरा ही रहता था, इतनी संगत आती थी रोज ही। अब मैं सेवा में रहने लगी। पहले तो हर सैटरडे सत्संग करती थी संगत का, लेकिन अब महीने में एक बार ही होता जब भी समय मिलता है, हाँ, जब जब भी होता है। बस। बाकी कोई ऐसा सत्संग आंटी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसमें आपने डिफ़िकल्टीज तो बहुत सही हो और पर आपको सॉल्यूशन गुरुजी ने आराम से दियो? सत्संग तो आपके पास बहुत सारे हैं, बस पर एक जो बहुत करीब हो आपके दिल के। एक तो मेरे हस्बैंड का ही है अंकल, हाँ, ये ये तो वाला मैंने तो आपको सुनाया। और अंकल मैं बताऊं, हम लोग ना घर से खाली हाथ निकले थे, बिल्कुल करोड़ नहीं करोड़ों की जायदाद छोड़ के निकले थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था। तो गुरुजी ने निमित्त बनाया मेरे मम्मी पापा को, उन्होंने 7 साल तक पूरा हमारा खर्चा उठाया, शॉप बना के दी इनको। हम इस लायक ही नहीं थे जहाँ आज हम बैठे हैं, हम आपको बताएं, क्योंकि कुछ था ही नहीं हमारे पास। हम सोच भी नहीं सकते कैसे ही हमें गुरुजी ने घर ब्लेस किया। और आज गुरुजी की इतनी मेहर है कि सारे काम इतने अच्छे से गुरुजी करते हैं। कोई गुरुजी एक सत्संग जो आपको बहुत अच्छा आपको याद हो भी, तो एक आखिरी बस आप वो बता दो। मैं ना बस लेके जाती हूँ बड़े मंदिर, संगत को ले जाती हूँ। अच्छा। मैं बस लेकर गई यहाँ से बड़े मंदिर, हमने दर्शन किए, और उसके बाद जैसे ही हम वापस आए ना, मतलब जो गुरुजी का स्कूल है वहाँ पर मेरे को याद आया कि मेरा पर्स कहीं छूट गया। और पर्स, मैंने कहा मेरा तो पर्स कहीं छूट गया। सब संगत बोलने लगी आप कुछ याद करो, कहाँ है आपका पर्स, कहाँ छूटा है। मैं कहा मुझे कुछ याद नहीं है कहाँ छूटा है। कह रहे मंदिर चलते हैं, वही मंदिर ही देखते हैं। 2 अंकल थे वहाँ पर, तो कहने लगे चलो आंटी हम चलते हैं और देखते हैं। हमने बस रुकवाई, बस से उतरी मैं, और हमने कहा चलो, ऑटो वाले को हाथ दिया, कोई ऑटो वाला रोक ही नहीं रहा था। एक रिक्शा आई रेड कलर की, बिल्कुल न्यू रिक्शा। अच्छा। उसमें वाइट कुर्ता पजामा वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और वो हमने कहा भैया बड़े मंदिर चलोगे क्या? वो कहते तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। अच्छा। तब तो हमें समझ नहीं आया और क्या आप बोला। आप लोग दर्शन कर चुके थे? दर्शन करके वापस आ गए थे हम। तो आपने बाकी संगत को कहा कि मैं भाई देख कर आऊँ? हाँ, तो सबने कहा कि भाई बस रुकवाई हमने कहा कि भाई मैं देख के आऊँ। मेरे पर्स में ना मोबाइल भी था, और मैं पैसे भी, भाई जब इतनी संगत लेके जा रही हूँ तो हाँ, तो पैसे सारा भी थे, हाँ। सारा भाई अपने पास अरेंज करके चलती कि हाँ भाई जी, इसको इतने पैसे देने हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं घर पे क्या जवाब दूंगी, पैसों की तो कोई बात नहीं है, मोबाइल भी बीच में है और भी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं मंदिर, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी। मैं ना हमने रिक्शा रुकी, वो ऑटो रिक्शा, उसने वो गुरुजी थे। गुरुजी ने बोला मैं तो ਤੁਹਾਡੇ लिए ही आया हूँ, पंजाबी में बोला। तब हम समझे नहीं, क्योंकि पर्स दिमाग में घूम हाँ, रहा था। दिमाग में था। हम मंदिर पहुँचे तो हमने सेवादार से कहा अंकल मेरा ऐसे पर्स गुम हो गया है, मंदिर में छूट गया है, ऑटो वाले को बाहर मत निकालना, हम इसी ऑटो पे वापस चले जाएंगे, हम अंदर देख लें, चेक कर अच्छा, लें। हाँ ठीक है। अब हम अंदर गए, वो गए अंदर, उस टाइम मंत्र जाप शुरू हो गया, दर्शन की एंट्री बंद हो गई। तो मैंने अंकल से बोला अंकल मेरा तो पर्स अंदर छूट गया है, मुझे ज़रा चेक करने दो। तो वो कहने लगे जाओ आंटी आप ना चेक कराओ, मशीन में चेक करो, पता लग जाएगा आपको यहीं छूटा होगा और कहाँ छूटा होगा। वो अंकल कहते हैं आंटी गुरुजी मेहर करेंगे, पर्स तो आपका मिल ही जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं कहा जैसे गुरुजी की मर्जी। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, कम से कम मंत्र जाप के लिए कोई संगत वापस नहीं है आए आप। वहाँ। मैं वापस आ गई दोबारा, तो चेक किया वहाँ नहीं था। लेकिन फिर वो कहते हैं अंकल कुछ याद करो, भाई कहाँ छूटा था आपका पर्स। एकदम मेरे माइंड में आया कि मैंने ना अपना दुपट्टा उतार के ना सीट पे रखा था, कहीं उसके नीचे मैंने पर्स तो नहीं छोड़ा। मेरे अंकल जो मेरे साथ अंकल थे, मैंने उनको बोला अंकल ज़रा हिमानी आंटी को फ़ोन करो कि वो चेक करेगी दुपट्टे के नीचे पर्स तो नहीं है। चेक किया तो पर्स वहीं था, बस में ही था। अच्छा। अब दोबारा दर्शन देने थे गुरुजी ने मंत्र मेरे। जाप के लिए। हाँ, पूरा मंत्र जाप हमने वहाँ सुना। और जैसे ही हम बाहर आए हमने कहा हमारी ऑटो खड़ी थी। तो वो अंकल कहते हैं कौन सी ऑटो, यहाँ तो कोई ऑटो ही नहीं आई। कैसी बात कर रहे हो आंटी, अंदर यहाँ तो कोई भी ऑटो नहीं खड़ी, देखो कहाँ है ऑटो। आप सिर्फ मंत्र जाप के लिए वापस गए? बस गुरुजी ने वहाँ बुलाया, हम देखो फिर आए। मैं ना फिर मतलब जब भी जाती देखती रहती कोई वो रेड कलर की ऑटो मुझे दिखाई दे जाए, लेकिन कभी नहीं दिखाई दी। गुरुजी ने इतनी मेहर की मेरे को। ऐसे ही मेरी बेटी को पेन हो गया था चेस्ट में, तो एक आंटी आई, इसको ड्रीम में पहले ही दिखा दिया गुरुजी ने कि भाई तेरी लाइफ ना ख़त्म हो गई है।
तो इसने बोला कि मेरी बेटी छोटी है, गुरुजी कैसे चलेगा। तो फिर इसको ड्रीम आया, तू गुरुजी के आगे बैठी थी ना, तो गुरुजी ने तेरा बुरा टाइम निकाल काट दिया, दिया। तुझे लाइफ ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं अंकल, बहुत सत्संग है मेरे और को। एक सत्संग आंटी जो आपकी नंद का, हाँ, वो उनको ना दिल्ली रहती है वो लाजपत नगर में। मैं उनको वैसे ही बड़े मंदिर गई थी मिलने, फिर मैं उसके यहाँ मिलने चली गई, मेरे अंकल भी साथ थे। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बेटी कहने लगी, मामी जी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास ले जाना है, आप चलोगे क्या मेरे साथ। मैंने कहा हाँ मैं क्यों चलती हूँ साथ। मैं मेरे अंकल वहीं बैठे, मैं उनको लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इनकी रिपोर्ट सब ख़राब है और ये मान नहीं रहे, इनको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे से अलग से बात की डॉक्टर ने। उनकी बेटी कहती कि मैंने कहा बेटे डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं एडमिट करना पड़ेगा। कह रहे मामी जी ये तो इनको तो फोबिया है हॉस्पिटल से, ये तो जाएंगी नहीं, ये तो वैसे ही बहुत डरती हैं। मैंने कहा बेटा एडमिट तो करना पड़ेगा ना जब तबीयत ख़राब है। कह रही है पहले आप ना हमें बड़े मंदिर ले चलो। मैं कहा चलो पहले बड़े वो मंदिर। गुरुजी को मानते थे? वो ज़्यादा नहीं मानती, मतलब हमारे थ्रू ही थोड़ा बहुत। मैं जल प्रसाद लेकर गई थी उसके लिए, वो दिया मैंने। मैं व्हील चेयर से, जहाँ व्हील चेयर मिलती है उससे अंदर ले गई। मैंने अंकल से बोला अंकल ऐसे से इनकी तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट्स भी सब लेके गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे साफ बोल दिया था कि इनको कैंसर है, इनको एडमिट करो जल्दी। वहाँ पर उनको जल प्रसाद दिया, लंगर कराया। वो कह रही मैं तो नहीं खा पाऊँगी। मैंने कहा तुम खाओ, ये गुरुजी का प्रसाद है। उसने सारा प्रसाद खा लिया वो। फिर उसको फिर जल प्रसाद दिया। फिर मैंने कहा हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं, नहीं एडमिट करेंगे आपको। वो रिपोर्ट्स लेके गए, सारी रिपोर्ट्स बदल गई। डॉक्टर कह रहे इन्हें कुछ है ही नहीं, इन्हें तो वीकनेस उन है। रिपोर्ट्स में कैंसर था पर? हाँ कैंसर था, लेकिन सारी रिपोर्ट फिर उन्होंने अपने टेस्ट कराए दोबारा से सारे, कि भाई वैसे भी डॉक्टर दूसरे की रिपोर्ट्स तो मानते नहीं है। कह रहे इनमें कैंसर तो है, आप कैंसर बोल रहे हो, इनको तो इस रिपोर्ट में तो नहीं। फिर सारे टेस्ट हुए, इनको कह रहे इनको कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ वीकनेस है, हम इनको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे, 1-2 दिन रखेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। गुरुजी ने मतलब ऐसे रिपोर्टें बदल दी गुरुजी ने। ये देखो मंदिर में उनको प्रसाद लेकर दिलवाया, उनको खिलाया, रिपोर्ट बदल दी गुरुजी ने। बहुत मेहर है। ऐसे एक हमारे आंटी आती थी, उनके बेबी नहीं होते थे तो मतलब मिसकैरेज हो जाता था। वो पहली बार हमारे यहाँ सत्संग में आई और रोने लग गई। तो कहती है कि सत्संग के बीच में मेरे से कहती है मैं सबसे आगे ही बैठती हूँ सत्संग में ना, सेवा करके मैं बैठ जाती हूँ। कहती है कि मुझे ना मेरे से ना ये बातें कर रहे हैं गुरुजी आपकी। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं तुझे क्या है। तो मैंने इनसे बोला कि आपको सब पता है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो मुझे क्या है। कह रही मैंने यही जवाब दिया। तो वो फिर प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ से लंगर करके गई, वो प्रेग्नेंट हो गई। उसी के साथ ये मेरी बेटी गई। उसको 8 साल बाद गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया। पहले वो तो बहुत ही उसकी तबीयत ख़राब रहती थी, बेबी बचते ही नहीं थे उसके। और वो 8 साल बाद बेबी हुआ, फिर 2 साल बाद बेटी हुई। वो इतना मानती है गुरुजी को, बहुत उसके यहाँ भी सत्संग होते हैं। फैमिली कंप्लीट हो गई, हाँ गुरुजी ने हाँ पूरी जी, परिवार पूरा कर दिया। पूरा परिवार। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आपके। एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरे को ना घर में ना ऐसे लगता था गुरुजी ना नाग रूप में, सांप रूप में दर्शन दे रहे हैं। अच्छा। गुरुजी के स्वरूप में ना सांप बन जाते थे और मैं डरती थी। मैं कहा गुरुजी इस रूप के दर्शन करने तो बहुत मुश्किल है, पर आपकी जैसी मर्जी। टिक्के का दिन था उस दिन बलदाऊ छठ भी थी। तो हम मेरी तब भी कोरोना टाइम ही था। कोरोना टाइम में बहुत कृपा की है गुरुजी ने, बहुत दर्शन दिए हैं। तो जैसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, वो लोग सब गए ना, हम उनको छोड़ के जैसे ही बाहर आए तो वो बाहर से आते तो हाथ धोते थे। जैसे ही हिमानी हाथ धोने लगी, कह रही मम्मा यहाँ सांप है। अच्छा। मेरा बेटा कह रहा तुझे तो कुछ ना कुछ, हिमांशु कहने लगा तुझे तो कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है, कभी कहेगी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, अब तू कह रही है सांप है यहाँ पे। उसने कहा भाई आके देख सांप है सच में यहाँ पे। वो शॉप पे जाने के लिए तैयार खड़े थे, तो उसने देखा तो पूछ नजर आई, कह रहा हाँ मम्मा यहाँ तो सांप है। हमने बुलाया गार्ड्स वगैरह, उन्होंने सारी टाइलें तोड़ दी हमारी, लेकिन कहीं सांप नजर ही ना। आप लोगों को दर्शन हो गए। सुनो फिर
फिर मैं गुरुजी के पास आई, मैं कहा गुरुजी हम इस लायक नहीं है आपके इस रूप के दर्शन करें, आप सामने आओ जल्दी। एकदम सामने आके गिरे। वो कहे मार दे, मैंने कहा नहीं मारना नहीं है, इनको छोड़ आओ जाके, यहाँ संजय वन है वहाँ छोड़ कर आए वो। अच्छा, जो टाइलें तोड़ दी उसमें नहीं निकले बाद बिल्कुल ही नहीं निकले। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी हम इस लायक नहीं है आपके इस रूप के दर्शन करें, एकदम सामने। और ये एक सत्संग में और सुना रही हूँ कि जैसे कोरोना टाइम था ना, तो हम यहाँ गद्दी लगी हुई थी ना, तो हम हिमानी, मैं और उसकी बेटी हम यहाँ सोते थे। ये हमारा सोफा कम बेड है, यहाँ पे मेरे अंकल सोते थे। तो ना 3-4 दिन पहले ही गुरुजी ने हमें अंदर भेजा सोने के लिए। अच्छा। एकदम आवाज़ आई कि तुम लोग ना अपने अपने रूम में जाओ, कमरे में जाओ अपने अपने। हम 3-4 दिन पहले ही अपने कमरे में सोना शुरू किया हमने, और ये देखो नाग रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, पता नहीं। और मेरे अंकल बैठे थे एक दिन, कह रहे कि मैं बैठा रात को जैसे सो रहे थे, वो जैसे ही उठते हैं ना रात को तो एकदम से मंत्र जाप शुरू कर देते हैं बैठते। मेरे अंकल बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुजी से। वो मंत्र जाप कर रहे थे तो कह रहे हैं कि हम तो एकदम शोर मचा देते हैं, हमारे ड्रीम में भी गुरुजी आए, दर्शन दिए हमें, गुरुजी ने दर्शन दिए। वैसे तो बहुत मेरे है, गुरुजी ने कई बार कृपा की है, दर्शन दिए हैं। तो मेरे अंकल कहते हैं मैं कहा ड्रीम में आए थे गुरुजी? कह रहे नहीं, मुझे लाइव दर्शन दिए गुरुजी ने। हिमानी यहाँ लेटी हुई थी, तुम भी लेटी हुई थी, गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे थे हिमानी के ऊपर। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो? कह रहे हिमानी के कष्ट काट रहा हूँ मैं, इसकी बीमारियाँ निकाल रहा हूँ। कह रहे मैंने लाइव दर्शन किए गुरुजी के। बहुत ही जबरदस्त, बहुत मेहर है गुरुजी के अंकल, इतने मैं बता नहीं सकती आपको कि हम इस लायक नहीं थे जिस लायक गुरुजी ने हमें बनाया है। बस बहुत जबरदस्त है। मैं जाती थी ना बड़े बड़े सत्संग में, कहती थी कभी मुझे भी दरबार लगाने की सेवा दोगे गुरुजी? मैं रोती रहती थी, गुरुजी मेरा मन करता है एक बार सेवा दे दो मेरे को। डिरोज में जगदीश मंडप में तो मैं लगाती थी, लेकिन मैं कहा एक बार यहाँ की भी सेवा दो गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है यहाँ भी दरबार। अब गुरुजी ने ऐसी मेहर की है, डेली आपकी अब सेवा हर बार गुरुजी ने मेहर की हुई है इतनी। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। मैं घर का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी को मेरी वजह से परेशानी ना हो, कि कोई ये ना कहे कि ये तो सेवा में चली जाती है और घर की तरफ नहीं। मैं पूरा घर को भी देखती हूँ, अपना बच्चों को भी। और आपके बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त। बस गुरुजी की मेरे अंकल इतनी, बस मैं आपको बता नहीं सकती। रोज ही गुरुजी के चरणों में इतनी अमृत वर्षा हुई थी हमारे यहाँ, ऐसी जैसे लहरें नहीं होती नदी में, ऐसी लहरें बन गई, नीले नीले चरण हो गए गुरुजी के। यहीं पर ही? हाँ जी, यहाँ पर ही गुरुजी के चरणों में। और फ्रेम बिल्कुल अलग हो गया, हमने नीचे परात लगाई, उसमें जल आ गया। फिर हमने वो मैंने बेटे को दिए वो चरण, हमारे पास अब भी है वो चरण। जब दिए फ्रेमिंग के लिए तो उसने वो चरण रख लिए कि मैं ये चरण नहीं दूंगा। फिर मैंने बेटे को दोबारा भेजा, नहीं वो तो ब्लेस्ड चरण है, वो लेकर आओ। गुरुजी के अब भी वो निशान सारे चरणों पे बने हुए हैं गुरुजी के। ब्लेसिंग से। बस गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। टाइम कम पड़ जाएगा, नीलम आंटी के पास इतने सारे सत्संग है, बट आज के लिए गुरुजी का पॉडकास्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। इन फ्यूचर जब भी हमें टाइम मिलेगा आपके और भी एक्सपीरियंस हमें आपके सुनने हैं। सो जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।